बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू होममेड हैप्पीनेस। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं आलू पालक की बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। मैंने अपनी रेसिपी बहुत आसान और सादा रखी है ताकि हर कोई इसको ट्राई कर सके। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अब आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और रेसिपी की जानिब चलते हैं। घी गर्म होने के बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको गोल्डन फ्राई होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जला हुआ पालक में अच्छा नहीं लगता। मुझे तो नहीं लगता, आपको जैसा पसंद है आप वैसा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लहसुन अदरक का अरोमा बहुत मज़ेदार होता है। लहसुन फ्राई होने के बाद हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल देंगे। जो मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर काट के रखे थे, मैं इसमें ये डाल रही हूँ। अब हम इसको हल्की आंच पे इनको फ्राई करेंगे। टमाटर गल जाने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। अगर आपके टमाटर या मसाला लग रहा हो तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। मैं हल्की आंच पे टमाटर फ्राई कर रही हूँ। ये देखें कितने मज़ेदार। और वैसे तो तेल में खुद ही गल जाते हैं, पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हम इसमें जो मसाले हैं, सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं किए, वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको भूनेंगे बहुत अच्छे से ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। बहुत अच्छे टमाटर गलने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अब आलू को कुक करना स्टार्ट करते हैं। आलू को पूरी तरीके से कुक नहीं करना, हमने इसको हाफ़ कुक करना है। आलू के कुक हो जाने के बाद हम इसमें पालक ऐड करेंगे। मैंने आलू को अच्छे तरीके से भूना है ताकि जो आलू का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छे से ग्रेवी और आलू का मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो मेरे पास बॉयल पालक थी मैंने वो ऐड की है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बॉयल थी इसलिए मैंने वो ऐड की है। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले यकजान हो जाएं। पालक अपना पानी छोड़ेगी तो उसमें आलू भी गल जाएंगे। मैंने इसमें हरी मिर्चें 2 से 3 अदद काट के बारीक काट के डाल दी हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको भुनना स्टार्ट कर दिया है, आप देख लें। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। मेरे पास जो दही रखा हुआ था, दही से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाना शुरू करते हैं ताकि हमारी जो दही है वो फट ना जाए। हल्की आंच से हल्के हाथों से चम्मच चलाना स्टार्ट करते हैं और इसको भूनते हैं। जब आपकी दही अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसको आंच तेज़ करके भूनना स्टार्ट कर दें। आप देखेंगे कि किनारों से तेल छोड़ना इसने शुरू कर दिया है। जब आपको लगे कि तेल इसने छोड़ दिया है तो ये भुन चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने इसको डिश आउट करने के बाद पुदीना और ये ऊपर से मैंने होममेड मक्खन डाला है ताकि इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी आए। ये देखिए माशाल्लाह 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 कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। ये खाने में भी बहुत लजीज और जायकेदार है। आप इसको ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।